पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारे इस गुड फ्राइडे के इस पावन पर्व के लिए, इस पवित्र पर्व के लिए जो हम सब मिल करके आज मना रहे हैं। सारा संसार जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को है स्मरण कर रहा है। और आइए आज की इस सुबह हम फिर एक बार जो है उस क्रूस के पास आए और हम उस यीशु मसीह को निहारे, हमारे उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारे, जिसने हमसे इस हद तक प्यार करा कि अपने आप को जो है क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। और आइए हम आज उसके प्रेम को पहचाने और उसके दुखों के अंदर जो है हम सहभागी हो। और जितने लोग इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के ऊपर आए हैं, इस पेज पर आए, हम सबों का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप इस पेज पर आए, आप ठहरे रहिए। ओ प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को, उन बातों को आप जो है सुनिए और उसकी ओर ध्यान करिए कि उसने मुझसे और आपसे किस हद तक जो है प्यार करा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस गुड फ्राइडे के इस पावन पर्व के लिए, जब सारा संसार प्रभु इस में सम्मिलित है, तेरे क्रूस के पास आया है। और प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह हम भी तेरी ओर निहारते हैं, तेरे उस क्रूस के दर्शन को हम देखते हैं, तेरी उन पीड़ाओं के अंदर हम सहभागी होते हैं, तेरे उस प्रेम को हम पहचानना चाहते प्रभु यीशु मसीह कि तूने मुझसे और हर एक प्राणी से, इस संसार के लोगों से कितना प्यार करा। आप प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी हम में से हर एक को तो आज आशीष दे और हम में से हर एक से आज बोल और बातचीत कर। और खुदावन, तू हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को जानता है, हमारे हर एक समस्याओं को तू जानता है। आप प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को स्पर्श करिए, हमारे बंधनों को खोल छुटकारा दीजिए, नया जीवन दीजिए आप प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू जो है मृतकों में से जी उठा। और पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारे बीच में तू उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह, आइए हर एक को तू आज आशीष दे। प्रभु तेरा वचन जो आग और हथौड़ा है और प्रभु दो-धारी तलवार से भी चौका है, प्रभु हर एक के हृदय के अंदर पहुंचे और फलवंत हो यीशु के नाम से। और प्रभु हर एक जन आज तुझसे प्यार करने पाए, हर एक जन प्रभु पश्चाताप करने पाए, हर एक जन मन फिराने पाए, हर एक जन प्रभु अपने जीवन को तुझे समर्पित करने पाए। आप पवित्र आत्मा तू सहायता कर, अगुवाई कर। प्रभु हम आज की इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। आप पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर खुदावन, हर एक वचन जो मेरे मुख से निकले प्रभु वो तेरी ओर से हो और पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ हो। और जितने लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं वो तेरे उद्धार और जीवन और छुटकारे को, चंगाइयों को, आशीषों को प्राप्त करे। प्रभु यीशु के लहू के अंदर हम आज की पूरी इस वचन की सेवकाई को हम छिपा देते हैं। हर एक शैतानी ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के लहू और यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को, वाईफाई को, सारे इंटरनेट कनेक्शंस को, सारे सिस्टम को हम यीशु के लहू में बांध देते हैं। यीशु के नाम से आप पवित्र आत्मा अगुवाई कर और सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। यदि हम रोमियो और उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 3 और उसकी 10वीं आयत के अंदर, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और यदि हम उसकी 23वीं आयत को देखें और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया। कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर जो पैदा हुआ है वो कह नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल जो है वो सत्य है, वो परमेश्वर का वचन है। और वो जो है वचन मुझसे और आपसे आज की सुबह कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब मनुष्य पाप करता है तो वो परमेश्वर की महिमा से दूर चला जाता है, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है। हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप करा और जो है आदम हवा जो है परमेश्वर की महिमा से बाहर कर दिए गए, उस अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए। और हम देखते हैं कि उसके बाद से जो है सारा संसार जो है पाप के द्वारा जो है नष्ट होता चला जा रहा है। आज भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, आज भी वो पाप और गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं और वो जो है परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
और तो हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ठीक समय में अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के अंदर भेजा, यीशु को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और यदि हम पहला कुरिन्थियों 1 और उसकी 18वीं आयत को देखें, पहला कुरिन्थियों 1 और उसकी 18वीं आयत को हम देखें, तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि वो उस कथा के ऊपर, उस बलिदान के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के सारे लोगों के लिए दिया, उस पर वो विश्वास नहीं करते और उनके लिए मूर्खता है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो जो है नाश हो जाएंगे, वे नाश हो जाते हैं। और आगे लिखा, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, हालेलुया, जो कहानी जो आज कही जा रही है विभिन्न कलीसियाओं के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा और जो है मिनिस्ट्रियों के द्वारा, जो कहानी यीशु के उस बलिदान की, उसके प्रेम की जो कहानी है, उसके जो है सैक्रिफाइस की जो कहानी है, उसके लहू के बहाए जाने की जो कहानी है। और बाइबल कहती है कि वो जो है हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, क्योंकि हमने जो है परमेश्वर के उस प्रेम को जो है यीशु के द्वारा पहचान लिया, क्योंकि हमने उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास कर लिया, क्योंकि हमने जो है अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा लिया है और हम जो है अब परमेश्वर की संतान बन गए हैं। बाइबल कहती है कि जो है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो जो है ये कथा जो है यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन है, जो उसका बलिदान है, वो मेरे और आपके लिए जो है परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई एक सामर्थ है, एक शक्तिशाली सामर्थ है, जो मैंने और आपने जो है उस क्रूस के ऊपर, उस बलिदान के ऊपर, उस यीशु के ऊपर बलिदान उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप जो उसे प्राप्त करते हैं, और वो कंटिन्यूएशन में है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सामर्थ को प्राप्त करा, एक बार छुटकारे को प्राप्त करा, एक बार चंगाई को प्राप्त करा, एक बार जीवन को प्राप्त कर, नहीं, परंतु जब तक हम इस संसार के अंदर रहेंगे ये जो प्रोसेस चलता ही रहेगा। उस क्रूस के ऊपर जो है बलिदान हुए परमेश्वर के मेमने के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके पापों की क्षमा और चंगाई के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो ये जो प्रोसेस जो है चलता ही चला जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए जो है वे परमेश्वर की सामर्थ है। मैं और आज हम क्रूस की ओर ताक रहे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के उस दुखों में सम्मिलित हो रहे हैं, हम जो उसकी वाणियों को सुन रहे हैं, वास्तव में हम जो है परमेश्वर की सामर्थ को हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, बाइबल कहती है जिन्होंने इस क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास नहीं करा और जो है उनके लिए ये बात जो मूर्खता है, उनके लिए बाइबल कहती है 19वीं आयत के अंदर, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जो इस संसार के ज्ञानी हैं और जो समझदार अपने आप को समझते हैं और जो इस क्रूस की इस कथा के ऊपर, इस घटना के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है उन्हें कहता है कि मैं उन्हें नष्ट करूंगा और मैं जो है ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, मैं समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और 20वीं आयत में लिखा हुआ है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा संसार का विवादी। यहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में, 3 प्रकार के लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, कहां रहा ज्ञानवान, और लिखा हुआ दूसरा, कहां रहा शास्त्री, जैसे शास्त्रों का अध्ययन करा, बहुत जो है शास्त्रों में लिप्त रहता है और जो नाना प्रकार के जो चीजों को जो तैयार करता है। कहां रहा संसार का विवादी। बहुत से लोग जो है इस बात के ऊपर विवाद करते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ और उसने अपने आप को नहीं बचाया, परंतु वो यह नहीं जानते कि वे तो प्रभु यीशु मसीह तो उनके पापों के लिए जो है बलिदान हो रहा था, वो उनके दुखों को उठा रहा था, वो उनके रोगों को जो है सह रहा था। मेरे प्रियो, इस तरह से हम भूल के अंदर हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या कहां रहा संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को
मूर्खता नहीं ठहरा दिया है। परमेश्वर ने जो है संसार के ज्ञान को जो है मूर्खता ठहरा दिया है, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को संसार के ज्ञान के द्वारा है ढूंढा है और जो है वो असफल हुए हैं। और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दूं। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने संसार के ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर ने जो एक उपाय करा और परमेश्वर ने इस प्रचार की जो मूर्खता के द्वारा, मैं जो आपको प्रचार कर रही हूँ, बहुत से लोग इस पेज पर आए हैं और वो हो सकता है मेरी हंसी उड़ा के जाए या कुछ कमेंट्स लिख करके जाए। और वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहाँ कहता है कि इस प्रचार की, उस बलिदान के प्रचार की, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके बलिदान के प्रचार की कथा जो सुनाई जा रही है, जो प्रचार किया जा रहा है, और बाइबल कहती है उसकी मूर्खता के द्वारा जो है विश्वास करने वाले को उद्धार दो। परमेश्वर तो उद्धार दे रहा है। परमेश्वर जो इस क्रूस के बलिदान पर जो विश्वास कर रहा है, जो यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास कर रहा है, प्रभु जो है उनको उद्धार दे रहा है। और ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। बहुत से लोग जो है विश्वास नहीं करते, वो तो बाइबल कहती है कि वो जो है नाश हो जाएंगे। और जो विश्वास कर रहे हैं वो लगातार उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। और आज की जो सुबह जितने लोग जो है इस पेज पर आए हैं और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो जो है जीवन को और उद्धार को जो है प्राप्त कर रहे हैं, चंगाइयों को, छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो इस क्रूस की कथा के ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं। यदि हम यशायाह 53 और उसकी पहली आयत को देखें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। जो समाचार, ये समाचार जो आज प्रचारित किया जा रहा है, ये घटना, ये जो मैसेज है जो आज दिया जा रहा है, वो उसके ऊपर बाइबल कहती है किसने विश्वास किया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, परमेश्वर की जो है सामर्थ जो है किसके ऊपर प्रकट हुई, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ किसकी ओर मदद करने के लिए आया। जिसने जो है इस कथा के ऊपर विश्वास करा, जिसने इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, तो बाइबल कहती है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। और ये जो है सुसमाचार संसार के चारों दिशाओं में और संसार के छोर तक आज के इस गुड फ्राइडे के दिन जो है पहुंचाया जा रहा है। परंतु मैं और आप क्या उन लोगों में से हैं जो इस सुसमाचार के ऊपर, इस घटना के ऊपर, इस मैसेज के ऊपर जो है विश्वास कर रहे हैं? यदि हम विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम धन्य हैं। और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ जो है मेरे और आपकी ओर है मदद करने के लिए। इस जो है महामारी के अंदर वो मदद करने के लिए जो तैयार है, इस आर्थिक मंदी में से निकालने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, केवल हमको जो है विश्वास करना है, विश्वास करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों के अंदर हम जो है संभागी हो, यदि हम जो है यशायाह 53 की 4थी आयत को देखे, जो है यहाँ पर जो है 4थी आयत में जो लिखा हुआ है कि निश्चय उसने जो है हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने जो है उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बहुत से लोगों ने यही सोचा कि परमेश्वर ने उसे मार दिया, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, परंतु वो ये नहीं जानते कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस क्रूस के ऊपर जो है बलिदान हो गया। और यदि हम जो है 7वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, वो सताया गया, वो सताया गया तो भी सहता रहा। सताया गया, वो उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं दी गई, उसे मानसिक पीड़ा दी गई, शारीरिक पीड़ा दी गई। बाइबल कहती है वो सताया गया और सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार वध होने के लिए के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसने अपना मुंह न खोला, उसने अपना मुंह न खोला। एक भेड़ी के समान जो वध होने के लिए जो है एक जो है एक भेड़ के समान जो वध होने के लिए जाती है, और जो एक भेड़ी के समान जो ऊन कतरने के लिए जो है शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला, क्योंकि वो जानता था कि उसे जो है मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है बलिदान होना है, मेरे और आपकी नजात के लिए, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए,
मेरे और आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अनंत जीवन देने के लिए उसे इस प्रोसेस से, इस दुखों में से उसे निकल करके जो जाना था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के जो है पहले जो घटनाएं घटी, मैं आज चाहूंगी कि हम उन घटनाओं को देखें जो उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले घटी थी। यदि हम मत्ती 26 और उसकी 59वीं आयत को देखें, मत्ती 26 और उसकी 59वीं आयत को देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही जो है खोज रहे थे। यीशु मसीह के लिए लिखा वो निष्पाप निष्कलंक मेमना था परमेश्वर का। यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा करके ले जाता है, वो उसने गवाही दी, वो निष्कलंक निष्पाप मेमना। और हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रधान याजक है वो जो है सारी महासभा में जो है यीशु मसीह को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही जो है खोज रहे हैं। झूठी गवाही आज भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में, सुसमाचार प्रचारकों के विरोध में झूठी गवाही जो है इकट्ठी की जाती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ में ऐसा किया तो सूखे के साथ वो क्यों ना करेंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी महासभा जो है प्रधान याजक झूठी गवाही जो है ढूंढ रहे हैं। और 60वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के जो है आने पर भी ना पाई। बहुत से झूठे गवाह खड़े हो गए यीशु मसीह के विरोध में झूठी गवाही देने के लिए। वो तो बाइबल कहती है कि वो जो है झूठी गवाही जो उन्होंने नहीं पाई, वो उन गवाहों ने, या बहुत से गवाह आए तो सही, परंतु वो कुछ ऐसी गवाही वो झूठी ढूंढ नहीं पाए। और लिखा हुआ है 67 वर्ष में लिखा, 67वीं आयत में लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। मेरे और आपके ऊपर थूकना था मेरे गुनाहों के कारण से। वो निष्पाप निष्कलंक मेमना, वो परमेश्वर का पुत्र जो पवित्र मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वो पवित्र परमेश्वर, बाइबल कहती है कि उसके मुंह के ऊपर थूका और उसे घूसे मारे, थूका और घूसे उसे मारे। और लिखा हुआ है, और जो है दूसरों ने जो है थप्पड़ मार कर कहा, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके किसने तुझे जो है मारा है। ये दुर्दशा में पड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो इस पीड़ाओं के अंदर पड़ा हुआ, उसकी ऐसी बेइज्जती की गई जो मेरी और आपकी बेइज्जती की गई थी, क्योंकि मैंने और आपने गुनाह करा और बेइज्जती उसकी हुई। मेरे और आपके ऊपर थूकना था, हमने जो काम किए, जो गलत काम किए, जो पाप किए, मेरे और आप पर थूका जाना था, मेरे और आपको घूसे मारने जाने थे, मेरे और आपके मुंह पर थप्पड़ मारा जाना था। परंतु वो पवित्र मेमना, परमेश्वर का पवित्र मेमना जो हमारे पापों को जो है उठा करके लिए जा रहा था, वो सब कुछ जो है मेरे और आपके लिए वो सह रहा था। और उसे कहा कि भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझको मारा है। क्या आप जान सकते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह का हृदय कैसा होगा, कितना दुख और पीड़ाओं से जो है भरा हुआ होगा। और यदि हम उसकी 27वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। यहाँ लिखा हुआ है हाकिम के सिपाहियों ने वो सारे पलटनों से यीशु मसीह को घेर लिया। मान लो कोई वो चोर और डाकू हो या बड़ा अपराधी हो या कोई आतंकवादी हो, इस तरह से उसके साथ में जो है व्यवहार किया गया। कि आपने कभी सोचा गुड फ्राइडे के अंदर जो है, कभी आपने सोचा, या जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, कभी आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जो है उन हाकिमों के सिपाहियों ने उसे जो है एक जो है अपराधी के रूप में जो उसको जो है चारों ओर से सारी पलटन उसके चारों ओर से उसे इकट्ठी की। और लिखा हुआ है उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का जो है धागा पहनाया। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर 29वीं आयत में लिखा हुआ है और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। कांटों का मुकुट, आप सोच सकते हैं हमारे शरीर के अंदर एक छोटी सी सुई अगर घुस जाती तो हम कितनी जोर से चिल्लाते। यदि हम जब किसी सब्जी को काटते, यदि चाकू की एक नोक हमारे अंदर चली जाए और ब्लड निकल आए, हम कितना जो है पीड़ा में जो है भर जाते हैं। और तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कांटों का मुकुट जो है उसके सिर पर रखा और बाइबल कहती है कि उसको दबा दिया गया
और बाइबल कहती है कि जब उसको उस मुकुट को रखा गया तो उसके उसके जो है उस उन कांटों की जो है की मार से जो है लहू जो है उसका चेहरा जो है लहूलुहान हो गया। और यशायाह कहता है कि उसका चेहरा भी जो है जो पहचान में नहीं आता था, वो खूबसूरत यीशु मसीह जो स्वर्ग में इतना खूबसूरत है, वो मेरे और आपके लिए बदसूरत बन गया उस क्रूज के ऊपर। क्या मैंने और आपने इस बात को सोचा है कि उसके जो है सिर के ऊपर जो है कांटों का मुकुट घूस दिया गया, और आगे लिखा हुआ है और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। उसको हाथों में सरकंडा दिया, उसके सामने वो घुटने टेक करके उसे उसे जो है दंडवत करने लगे, और जो है उसका उसका जो है हंसी और ठट्ठा करने लगे, उसका ठट्ठा करने लगे और कहा कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वो सरकंडा लेकर उसके सिर पर भी मारा। आप सोच सकते हैं, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु जो स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, उसकी ये दुर्दशा जो है इस संसार के अंदर की गई। वो मानो मेरे और आपके गुनाहों ने इस बात के लिए उसे मजबूर कर दिया था। वो जो सजा मेरे और आपको मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह जो है उस समय जो है सह रहा था। और हम देखते हैं कि अगर हम इस पूरी क्रूस की कथा के अंदर देखें, इस घटना के अंदर क्रूस की जो है घटना घटी है, उसमें हम कुछ घटनाओं को देखेंगे और हम उसमें से कुछ सीखेंगे। आज की जो है सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। और यदि हम यहूदा के बारे में जो है सोचे, यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, उसे धोखे से पकड़वा दिया था। और यहाँ पर हम यदि हम मत्ती 27 और उसकी 3री आयत को देखें, और जब यहूदा ने देखा कि मैंने जो है इस एक निर्दोष को जो है धोखे से पकड़वा दिया, वो पछताव करने लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया। उसने देखा अरे प्रभु यीशु मसीह को तो मृत्यु दंड दिया जा रहा है, और वो जो है बाइबल कहती है वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। वो 30 चांदी के सिक्के, वो जिसके द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह का मोल किया था, उसके लहू का, बाइबल कहती है उसके लहू का मोल किया गया था। मैं और आप भी बहुत बार जो है अपने गुनाहों के कारण से प्रभु यीशु मसीह का मोल करते हैं। उन चंद चीजों के लिए, उन चंद आनंद और खुशियों के लिए जो है हम जो है मानो प्रभु यीशु मसीह को जो है बेच देते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अपने आप को अलग कर देते हैं और हम शैतान के खेमे में जाकर खड़े हो जाते हैं। और बाइबल कहती है कि उसने वो 30 चांदी के सिक्के जो प्रभु यीशु मसीह का मोल उसने किया था, उसको जाकर प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। और 4री आयत में लिखा है और कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। आमीन। निर्दोष को, निर्दोष निष्पाप निष्कलंक मेमना, वो अब समझ में आया यहूदा को कि मैंने निर्दोष को घात के लिए, मार डालने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। परमेश्वर के एक दास ने जब वो स्वर्ग में गया तो उसने वहां पर देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे यहूदा को बताया, तो यहूदा जो है नरक के अंदर नहीं है परंतु एक ऐसे स्थान पर उसका रखा गया है। और उन्होंने बताया कि आज भी यहूदा जो है ऐसा पश्चाताप करता है, इसी वाक्य को वो रिपीट करता है कि जो है मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। वो यही बात को बार बार कहता है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। आज भी वो पछताता है। और आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि जब उसने उस पैसों को, जो उन चांदी के जो है सिक्कों को दिया सदूकी और फरीसियों को, तो उन्होंने कहा कि हमें क्या तू ही जान, अब तो तू ही जान। और 5वीं आयत में लिखा था वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। वो जिस सिक्कों के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह का मोल किया था, अब उसके लिए कोई मायने नहीं रहे। वो पछताव कर रहा था और वो बाइबल कहती है वो मंदिर में उसे फेंक गया और जाकर अपने आप को फांसी दी, अपने आप को उसने खत्म कर दिया। और मैं सोचती हूँ कभी कि काश कि यहूदा जो है वेट करता यीशु मसीह का और यीशु मसीह उसे क्षमा कर देते, पर उसने वेट नहीं करा, उसने अपने आप को फांसी लगा दी। आज जो इस पेज पर आए हैं, यदि आपकी परिस्थितियों में आप सोचते हैं कि फांसी जो है मेरे जीवन का अंत है, या इसका जो है जो परिणाम जो है मैं इसमें से समस्या में से बाहर निकल आऊंगा, मैं आपसे कहूंगी कि आप यीशु के पास आइए, उस क्रूस के पास आप आ जाइए, उस पछताव करिए,
पापों की क्षमा को मांगे और प्रभु आपको निश्चय छुटकारा, उद्धार और जीवन जो है प्रदान करेगा। 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। वो उन्होंने कहा, प्रधान याजकों ने, ये सिक्के जो है ये तो लहू का दाम है, प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू का दाम है, जो सारे जगत के पापों के लिए बहाया गया, जो सारे उस लहू के अंदर ऐसी कुवत है, उस लहू के अंदर ऐसी ताकत है कि सारे संसार के गुनाहों को, पापों को धो करके शुद्ध कर दे। मेरे प्रियो, यहूदा ने जो है उसकी कीमत जो है चांदी के सिक्कों के द्वारा जो है उसने उसे तोल दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि तो लहू का दाम है। और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल लिया। और आगे लिखा हुआ 8वीं आयत में, इस कारण वो खेत आज तक जो है लहू का खेत कहलाता है। यदि आप इजराइल में जाएंगे तो आप उस खेत को देख सकते हैं, वो लहू का खेत है, जो उस चांदी के 30 सिक्कों के द्वारा जो खरीदा गया, वो परदेशियों के लिए वो एक कुम्हार का खेत था। और ये एक भविष्यवाणी है जो कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी। और आज भी वो जो खेत है, वो जो स्थान है, वो उजाड़ पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे, आप उसको दूर से देख सकते हो, आज भी उजाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि जो है उस खेत की कीमत जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत से वो खरीदा गया था। आमीन। क्या मैंने और आपने उसके लहू की कीमत को पहचाना है? क्या मैंने और आपके ने उस लहू के एक एक बूंद का जो है देखा है, जो उसके सिर से लेकर के पांव तक जो बह रहा था? क्या हमने उस लहू की कीमत को पहचाना है मेरे प्रियो? यदि नहीं तो आज का ये गुड फ्राइडे मेरे और आपके लिए है कि हम उसके लहू की कीमत को पहचाने कि किस तरह से उसने दुख और पीड़ाओं के अंदर जो है अपने लहू को जो है मेरे और आपके लिए बहा दिया। यदि हम एक और घटना को देखे, पिलातुस के जो है घटना को हम देखे, पिलातुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को कहा कि ये धर्मी है, यहूदा ने कहा कि वो निर्दोष है। और यहाँ पर जो है एक न्यायी बैठा हुआ है, पिलातुस है, और वो कह रहा है कि यीशु मसीह जो है धर्मी है। यदि हम मत्ती 27 और उसकी 17वीं आयत को देखें, मत्ती 27 और उसकी 17वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को? यहाँ पर जो है दो व्यक्ति हैं। यहाँ पर एक धर्मी यीशु है, परमेश्वर का पुत्र, निष्पाप निष्कलंक मेमना, और एक तरफ जो है डाकू है बरअब्बा। बाइबल कहती है वो डाकू था, उसने कई हत्याएं करी थी, कई चोरी करी थी, कई नुकसान किए थे। और वो है पिलातुस पूछ रहा है, तुम में दोनों में से मैं किसको छोड़ दूं? इस डाकू को छोड़ दूं बरअब्बा को, या यीशु को जो है मैं छोड़ दूं? और क्योंकि 18वीं आयत में, क्योंकि वो जानता था, पिलातुस जो न्यायी था वो जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़ाया है। डाह के कारण से प्रभु यीशु मसीह को जो है पकड़ाया गया। बाइबल कहती है उसने कभी पाप नहीं किया था, उसके मुंह से कभी गाली नहीं निकली थी। वो जो है अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था, वो निष्कलंक था, निष्पाप था। और पिलातुस जानता था कि डाह से जो है उसे पकड़वाया गया है। और 19वीं आयत को भी हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। आमीन। पिलातुस जानता था यीशु मसीह धर्मी है, डाह से उसे पकड़वाया गया। उसकी पत्नी भी जानती थी कि वो धर्मी है, और कहा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हम नहीं जानते कि पिलातुस की पत्नी ने जो है क्या सपना देखा था, परंतु उसने कहा कि मैंने बहुत दुख उठाया, वो तो धर्मी है, तू जो है उसके जो उस धर्मी के मामले में अपना हाथ मत डालना। यदि हम 24वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इससे विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। पिलातुस ने जो है पानी मंगाया, अपने हाथ को जो है उसने धोया और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ये जानो। यहाँ पर भी पिलातुस भी उसको धर्मी कह रहा है, उसकी पत्नी भी उसे धर्मी कह रही है, और न्याय भी है उसको धर्मी ठहरा रहा है, न्याय भी उसको धर्मी ठहरा है। बहुत से लोग जो है ये सोचते हैं जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा गुनाह कर रहा होगा तभी वो क्रूस के ऊपर चढ़ा, पर बाइबल कहती है वो निष्पाप निष्कलंक मेमना था, वो धर्मी था,
और उस न्यायी ने भी कहा कि वो धर्मी है। और 25वीं आयत में लिखा हुआ है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। वो लोग जो थे जिनके अंदर शैतान समाया हुआ था और वो प्रभु यीशु मसीह को जो है इस क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, उसे मार डालना चाहते थे, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू मुझ पर और मेरे परिवार पर आ जाए। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम छुटकारे को, उद्धार को, जीवन को और चंगाई को प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि हम सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। यदि आज आप जो है कोरोना वायरस के जो है से ग्रसित हैं, उस बिस्तर के ऊपर हैं, आप उस लहू को पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू को, सामर्थ्य लहू को पुकारिए। आप उसकी जो है परिणाम को देखेंगे, आप छुटकारे को, चंगाई को, जीवन को आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ के जो लोग जो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे थे, और वो कह रहे हैं कि इसका लहू जो है हम पर, हमारी संतान पर हो। जो और 26वीं आयत में लिखा, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर उन्हें सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। देखते हैं कि एक अधर्मी को छोड़ दिया गया और एक धर्मी को जो है क्रूस के ऊपर जो है लटका दिया गया। मेरे और आपके गुनाहों ने उसे मजबूर किया था। मेरे प्रियो, क्या आप यीशु मसीह के उस प्रेम को पहचानते हैं कि उसने हमसे कैसा प्यार करा? हमारे परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार करा कि उसने अपना एक लौते पुत्र को ही दे दिया मरने के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पनिशमेंट को उठाने के लिए। क्या मैंने और आपने इसकी ओर दृष्टि करी, या आज के इस गुड फ्राइडे के अंदर हम इसकी ओर मनन कर रहे हैं कि नहीं है? ये जो है एक प्रश्न है मेरे और आपके लिए है। और यदि हम लुका 2 और उसकी लुका 23 और उसकी 27 आयत को देखें, एक सुंदर दृश्य जो प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर जो है चढ़ाए जाने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है जो दंड की आज्ञा ठहरा दी गई, उस क्रूस का दंड जो उसे सुना दिया गया, तो बाइबल कहती है कि लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके लिए छाती पीटती थी। आमीन। वो छाती पीटती थी यीशु के उस दुखों के अंदर, उसकी पीड़ाओं के अंदर, उसकी बदनामी के अंदर, उसके कोड़ों की मार को देख करके वो छाती पीटती थी, और बाइबल कहती है वो विलाप करती थी। और 28 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। वहां पर यीशु मसीह पलट करके उन महिलाओं को जो विलाप कर रही है, जो रो रही है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके दुखों में सहभागी हो रही है, उसके कोड़ों की मार को वो देख रही है, उस लहू लुहान प्रभु यीशु मसीह को देख रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको मुड़कर कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। यदि आज वैसे गुड फ्राइडे के दिन हम इसलिए रो रहे हैं कि यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, और बाइबल कहती है कि हम अपने लिए रोए, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उन दुखों और पीड़ाओं को जो है उसने सहा है। हमें जो है अपने गुनाहों को उसके सामने जो है मान लेना है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है, और उससे कहना है कि यीशु तूने मेरे कारण से ये दंड सहा, यीशु मेरे कारण से तूने थप्पड़ खाया, यीशु मेरे कारण से तेरे मुंह पर थूका गया, तेरी बेइज्जती करी गई है। हालेलुया। क्या आपका हृदय आज इस बात से जो है उसके प्रेम से भरा हुआ, पश्चाताप से भरा हुआ है? यदि आपका हृदय आज पश्चातापी हृदय है, यदि आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो आपके लिए सही गुड फ्राइडे है आज का दिन। आज सही गुड फ्राइडे है आपके जीवन का। ये चाहे आप कितनी भी उम्र के हो, चाहे आप 16 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 80 साल के भी क्यों ना हो, तो आज वो दिन है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, ताकि आप उस क्रूस के पास आकर के पश्चाताप कर सके, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पश्चाताप कर सके। और यहाँ कहते यीशु मसीह उसने कहा कि यीशु ने उनको कहा, मुड़कर कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। और 29वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे कि धन्य है वे जो बांझ है और जो गर्भ न जने और जो स्तन जो है जिन्होंने दूध नहीं पिलाया, उनकी दशा क्या होगी। आमीन। यदि आप जो है प्रकाशित वाक्य को यदि हम देखेंगे तो जो है उनके लिए लिखा गया है। अगर हम इसी जो है लुका 23 और उसकी 30वीं आयत को यदि हम देखें, यहाँ पर जो है लुका 23 और उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है कि उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो।
जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। वो एक समय ऐसा आएगा, प्रकाशित वाक्य आप खोलिए और प्रकाशित वाक्य की ये छठवां अध्याय उसकी 16वीं आयत को देखे, और यहाँ पर जो ये घटना जो प्रभु यीशु मसीह ने उन महिलाओं से कहा था कि ऐसा दिन आने वाले हैं कि धन्य है जिन्होंने जो है जो गर्भधान नहीं किया, जिन्होंने जो है दूध नहीं पिलाया है, और जो है वे जो है बांझ के लाते हैं। परंतु ऐसे दिन आएंगे जबकि वो कहेंगे कि हमें पहाड़ों से कहेंगे कि मुझे हम पर क्या कर जाओ, हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे कि हमको ढांप लो। और जो है जब हरे पेड़ के साथ में ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। हरा पेड़ कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। आज प्रभु यीशु मसीह के जो फॉलोवर हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो सुसमाचार प्रचारक हैं, उनके साथ भी जो है वही व्यवहार किया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस समय किया गया था। और प्रकाशित वाक्य 6 और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बड़ा भूकंप होता है, और वहां पर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें वो जो लोग थे, वे जो राजा थे, लोग जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, ऊंचे पदों पर थे, और वो चिल्लाने लगते हैं, वो रोने लगते हैं, और वो कहते हैं कि हमें जो है यहाँ हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, आमीन, वो परमेश्वर के सिंहासन पे जो परमेश्वर विराजमान है जो है उसके सिंहासन पे जो बैठा है, और मेमने के प्रकोप से हमें छिपा लो, हमें उस प्रकोप से छिपा लो। जो प्रकोप और जो घटनाएं, जो विपत्तियां जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी हुई है, वे लोग जिन्होंने उसे जो है छेदा था, और जिन्होंने उसे उस क्रूस के ऊपर जो है टांगा था, और लिखा हुआ है कि क्योंकि उनका जो भयानक दिन जो है आ पहुंचा है, अब कौन जो है ठहर सकता है। आमीन। वो समय आएगा जब परमेश्वर जो है न्याय करेगा उन लोगों के साथ में जिन्होंने जो है उसके पुत्र को का इनकार करा, जिन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करा, और उद्धार और जीवन और चंगा जो है छुटकारे को जो है उन्होंने प्राप्त नहीं करा है। यदि हम जो है यशायाह 53 के अंदर हम आए, और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के लिखा हुआ है कि परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण जो है वो घायल किया गया। जब वो क्रूस के ऊपर था तो बाइबल कहती हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, और हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या गया, वो कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से जो है हम लोग चंगे हो जाएं। आज के इस युग में मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जरूरत है, सारे संसार की जरूरत है। आज सारा संसार जो है पाप और गुनाह के दलदल में जो है फंसा हुआ है, और आज जो है केवल जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उनका एक आंसर है, वही जो है हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा कर सकता है। वही हमें इन दिनों में जब हम अशांत हो जाते हैं हमें शांति दे सकता है। हम देखते हैं इन दिनों में हमारे प्रिय लोगों के ये परिवारों में से लोग जो है इस वायरस के कारण जो है इस संसार से कूच करके गए हैं, उनके हृदयों में शांति नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह जो है उन्हें जो है शांति दे सकता है, और जो है आगे लिखा हुआ है, और उस पर हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज सारे संसार को जो चंगाई चाहिए उस जो है कोविड-19 के उस वायरस के द्वारा, वो है प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाने के द्वारा जो हम चंगे हो सकते हैं। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम जो है चंगे हो जाए? बाइबल कहती है कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया, उसने हमारे रोगों को जो है सह लिया। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? मेरे अपने जीवन की एक गवाही है कि मुझे भी कैंसर हुआ था जो है 1990 के अंदर, और जो है मैंने यीशु मसीह को विश्वास करा उस समय में, क्योंकि उस समय कैंसर का कोई इलाज नहीं था, और जो इलाज था वो बहुत पेनफुल था, और आज भी वो इलाज जो है वो पूरा नहीं है, आज भी वो पेनफुल है। और आज भी यदि कोई व्यक्ति को कैंसर होता हम पूरा जान लेते कि एक दिन ये मर जाएगा। ये हमारा विश्वास है। परंतु मैं अगर आज जीवित हूं तो इसी गवाही के कारण से, क्योंकि मैंने उस कोड़े की मार के ऊपर विश्वास करा, यशायाह 53 के ऊपर मैंने विश्वास करा कि उसने कोड़े खाए ताकि मैं जो है चंगी हो जाऊं। और आज भी मैं उसी वचन के ऊपर खड़ी होती हूँ, और मैं उसमें भली चंगी और स्वस्थ पाई जाती हूँ। आज भी जो लोग मेरे पास में प्रार्थना के लिए आते हैं, मैं उसी वचन को कोट करती हूँ, क्योंकि उस वचन में सच्चाई है, उस वचन में चंगाई है, उसमें जीवन है। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कोड़े खाए थे? अगर आप उस दृश्य को देखेंगे, आपके जो है आंखों से आंसुओं की धारा बह जाएगी। उसकी बाइबल कहती है उसकी पूरी पीठ जो थी वो कोड़ों की मार के द्वारा छलनी कर दी गई थी। जैसे कि जो किसान जो है अपने खेत के ऊपर जो हल चलाता है उसमें नालियां बन जाती है,
उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की जो स्पीड के ऊपर जो है कोड़ों की मार ने जो है नालियां बना दी थी। आप सोच सकते हैं उन नालियों में से लहू बह रहा था, उसी कोड़ों की मार के द्वारा चंगाई है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने हमारे दुखों को सहा है, उसने हमारे रोगों को उठा लिया है। उस पीठ के ऊपर, उस कोड़ों की मार के ऊपर जो है उसने हमारे रोगों को उठा लिया है, उसने हमारे दुखों को सह लिया है। क्या आज की जो है सुबह आप उन दुखों और पीड़ाओं के अंदर हैं? क्या आप जो है उस बीमारी के बिस्तर पर हैं? क्या आप कोविड-19 के बिस्तर पर हैं? मैं कहूंगी आप विश्वास करिए, यीशु ने कोड़े खाए ताकि आप जो है चंगे हो जाएं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। मेरे और आपके गुनाहों का बोझ, कितने गुनाह किए एक व्यक्ति ने और इस संसार के लोगों ने किए और वो करते चले जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं वो सारे गुनाहों का बोझ यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर उठाए हुए बलिदान हो रहा था, उस पनिशमेंट को सह रहा था, उस प्रायश्चित को कर रहा था। क्या विश्वास करते हैं? यदि आप आज की सुबह इस पेज पर आए, विश्वास करते हैं, अब पछताप करेंगे इसी घड़ी, और अब प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी जो है आपके पापों को क्षमा करके आपको नया जीवन देने जा रहा है। विश्वास करिए, वो उसने हमारे जो है हमारे अधर्मों को जो है अधर्म के बोझ को उठा लिया है, और जो उसने हमारे सारे गुनाहों और पापों को और हमारी बीमारियों को, रोगों को अपने ऊपर ले गया। और यहाँ अगर हम देखें, अब यदि हम 10वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो जो है मेरे और आपके प्राण की दोष बलि है। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरे और आपके गुनाहों के जो एक प्राणों की जो एक दोष बलि है। हम देखते हैं इजराइल के अंदर जब जो लोग हैं जो है वो जब वो अपने अपने पापों के लिए जो है क्षमा के लिए परमेश्वर के पास आते तो वो क्या करते, एक जो है मेमना लेते और उसके ऊपर अपना हाथ रखते और कहते कि हम अपने जो भी हमने गुनाह करा है जो है वो उस मेमने के ऊपर हम डाल देते हैं और वो मेमना जो है बलिदान होगा और इससे हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो ये जो मेमना है, जो परमेश्वर का मेमना, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो बलिदान हुआ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो दोस्त का जो प्राण है, और बाइबल कहती है जो प्राण है वो लहू के अंदर होता है और लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा होती बाइबल कहती है। तो वो प्राण जो है, जो उसका जो लहू है, मेरे और आपके जो है पापों की जो है बलिदान है, वो दोष बलि है वो। और लिखा है कि वो अपना वंश दिखेगा, अर्थात कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, हम पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे, उद्धार को, जीवन को प्राप्त करेंगे, तो जो है हम परमेश्वर की जो है संतान कहलाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जितनों ने उसके पुत्र यीशु को ग्रहण करा उसने उन्हें अपनी संतान होने का जो है अधिकार दिया है। और मत्ती 16 और उसकी 26वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज संसार के अंदर हम सारे संसार को यदि हम प्राप्त कर ले, सारे वैभव को प्राप्त कर ले, सारे धन संपत्ति को प्राप्त कर, सारी पद और प्रतिष्ठा को हम प्राप्त कर ले, परंतु यदि हम अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? क्या है आपके पास अपने प्राण के बदले में देने के लिए? परमेश्वर के एक दास ने एक बार जो है स्वर्ग में जब वो पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वर्ग में बुलाया था और उन्होंने एक दृश्य देखा स्वर्ग के अंदर। वो एक महिला को जानते थे जो बहुत खूबसूरत थी, जो बड़े पद पर थी, लोग उसका आदर करते थे, उसकी महिमा करते थे, और वो जो है बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर संसार के अंदर थी। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उन्हें दिखाया, जब वो स्त्री जो है मरी और जो है स्वर्ग के अंदर आई, तो वहां पर जो है जो उसके काम थे, जो उसने किए थे, वो इस योग्य नहीं ठहरी कि वो स्वर्ग के अंदर जो है प्रवेश कर सकी। और जो परमेश्वर का दास था वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो उस स्त्री को जानता था और जो है उसको सीधे जो है उसका जो रास्ता था वो नरक की ओर जाता था। और वो कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हुआ कि उसने इस संसार के अंदर पद, प्रतिष्ठा, सुंदरता और सब कुछ प्राप्त किया था, परंतु मरने के बाद में वो जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकी। मेरे प्रियो, आज की इस जो है गुड फ्राइडे के दिन मैं और आप जब क्रूस के पास आए हैं, यदि मेरी और आपकी दशा ऐसी है
तो आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि हम पश्चाताप करें। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य जो है अपने प्राण के बदले में जो है क्या देगा? आज क्या है हमारे पास में? यदि आज मेरे और आपके पास धन संपत्ति है और यदि हम उस कोविड-19 से ग्रसित हैं, तो वो धन संपत्ति जो है, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं तो कि हमको एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर भी हमें भर्ती नहीं कर सकती। हमारा जो पैसा है वो तुच्छ कर दिया गया है। अब आज तक हम पैसों पे घमंड करते थे और पैसों पर भरोसा रखते थे, तो आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस क्रूस पर चढ़ा हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वही हमारी नजात है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारा जीवन है। हालेलुया। आप विश्वास करिए, यीशु मसीह के पास में आप आइए और जो है अपने गुनाहों को जो है मान करके उसके लहू से आप शुद्ध हो जाइए, ताकि आप इस जीवन के अंदर भी आशीषों को प्राप्त करें और ताकि आप जो इस जीवन के बाद में एक जो जीवन है, वो जो स्वर्गीय जीवन है, आप उसमें भी जाकर के प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो प्रभु ने जो है सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए जो है अपना लहू बहाया है। और आज की ये जो गुड फ्राइडे की एक विशेष आराधना और एक विशेष समय जो है प्रभु ने सारे संसार को दिया है, मुझे और आपको दिया है अपना मुआवना करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, नए जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें जो एक सुंदर मौका दिया है। यदि हम प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9वीं आयत को देखें, और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने वध होकर अपने लहू से, उसने वध होकर, प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस मेमने के रूप में उस क्रूस के ऊपर जो है वध हो करके, बलिदान हो करके, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। आमेन। 2000 वर्ष पहले से ये जो है ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा यहाँ लिखा हुआ, हर एक कुल, आप कोई से भी कुल के क्यों ना हो, हर एक भाषा, आपकी कोई सी भी भाषा क्यों ना हो, और हर एक जाति, आपकी कोई सी भी जाति क्यों ना हो, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। आमेन। हम सब जो है उसके राज्य के लोग हैं और उसके याजक हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एक समय आएगा हम राज्य करेंगे यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण से, उसके द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के कारण से, और उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा के कारण से। आमेन। और आज की जो है सुबह यीशु आपको बुला रहा है, वो उसका क्रूस जो है आज आपके सामने है। वो उस क्रूस के ऊपर वो बलिदान हुआ, अपने हाथों को पसारे हुए जो है आपको पुकार रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। क्या आप आ जाएंगे उस क्रूस के पास में, उसके दुखों में सहभागी होंगे? क्या पश्चाताप करेंगे? अपने पापों से जो है आप मन फिराएंगे? एक नए जीवन को आप प्राप्त करेंगे क्या? यीशु मसीह आपकी राह देख रहा है। ओ ही इज वेटिंग फॉर यू। आपके लिए यीशु आपकी राह देख रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी। ओ यीशु मसीह, मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी राह देख रहा है उस क्रूस के ऊपर। आज भी उसके लहू में कुवत है, ताकत है, आपके गुनाहों को जो है माफ करने के लिए, आपको साफ करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। वही सामर्थ जो है उसकी बह रही है। और बाइबल यहाँ पर कहती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मैं कहूंगी परमेश्वर की सामर्थ इस समय जो बह रही है उस क्रूस के ऊपर से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह जो है आपको बुला रहा है। आइए हम एक गीत को गाएंगे और उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके प्रार्थना निवेदन करिए, लिख दीजिए, यीशु हमारे बीच में है, ओ उसका लहू बह रहा है, ओ उसके कांटों के उस मुकुट के द्वारा लहू बह रहा है, उसके हाथ और पांव से लहू बह रहा है, उसकी पसली के अंदर भाला जो है मारा गया, वहां से भी जो है लहू बह रहा है। और आज की जो है सुबह वो आपसे प्यार करता है और यीशु जो है आपको बुला रहा है।